जय हिंद साथियों। जीके की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के बीच टॉप 10 50 प्रश्न लेकर आया हूं जो आगामी बिहार पुलिस के एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए बिना समय गवाए प्रश्न को शुरू करता हूं। तो सबसे पहला प्रश्न कहता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ओजोन अवक्षय से। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को समझते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न कहता है भारत में थोक कीमत सूचकांक की एक असुविधा कौन सी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वह सेवा विभाग के लिए मतलब पर्याप्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न कहता है हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। तो यहाँ पे इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काराकोरम दर्रा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए 4 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न कहता है वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है उसको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हीलियम। चलिए इसका यही सही जवाब है। चलिए 5 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न कहता है कि सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्न में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सीसा व कार्बन कण। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इबन बतूता। इबन बतूता इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो इसको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, सितंबर 1946। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको हम लोग समझते हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे इसका अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न को समझते हैं। 9 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न कहता है भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब, उप प्रधानमंत्री। चलिए 11 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न कहता है औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि इसका आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उसे उसके शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। चलिए 12 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है खाद्य प्रसंस्करण तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, कार्बोहाइड्रेट। चलिए 13 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है ग्रह अपनी विभिन्न धुरियां पर गतिशील रहते हैं। तो इसका सही जवाब की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण और केंद्र प्रसारक बल द्वारा। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है
पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है वल्लभाचार्य ने। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न कहता है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न कहता है हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा विज्ञानेश्वर। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न कहता है बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्न में से किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रेट। नाइट्रेट इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न कहता है वॉशिंग सोडा, इसको धोने का सोडा कहा जाता है, क्या है? तो इसको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करिए तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है सोडियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न को समझते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म को। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा मत्स्य पालन। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को समझते हैं जो 21 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? तो कॉफ़ी की बात किया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी अरेबिका यही इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न कहता है जब बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है? तो इसको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा आयतन बढ़ता है, ये इसका सही जवाब है। चलिए 23 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है विद्युत मोटर इसका सही जवाब है। चलिए 24 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न करता है आर्थिक नियोजन विषय है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा समवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न कहता है बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा 445 किलोमीटर, यही इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न कहता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो 1921 ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न कहता है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है सल्फर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न कहता है सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा प्रतिजैविक इसका यही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न कहता है शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है आगरा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। तो प्रश्न कहता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है हल्दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको ध्यान से समझिए। तो प्रश्न कहता है
कि द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास व्यायाम वरुण का एक 21वां संस्करण 16-26 जनवरी 2023 तक किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, भारत और फ्रांस के बीच। चलिए 33 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो 33 नंबर प्रश्न कहता है कि जनवरी 2023 में आयोजित कार्यक्रम में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, आर बॉर्नी गेवियर। चलिए नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए लक्ष्य वर्ष क्या है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 2070 यही इसका सही जवाब है। चलिए 35 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न कहता है कि द शील्ड कोविड के लेखक कौन है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश कुमार सिंह। चलिए नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न कहता है भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग निम्न के चुनाव में होता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए ऑप्शन मतलब ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न को समझते हैं। 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न को फटाफट समझिए। प्रश्न कहता है उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पुडुचेरी इसका यही सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न को समझते हैं कि भारत पर कुल विदेशी ऋण में सर्वाधिक भाग निम्नलिखित में से किसका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, वाणिज्यिक उधार। चलिए नेक्स्ट अगला 39 नंबर प्रश्न को समझते हैं। आईन अकबरी निम्न में से किसकी सूचनाएं हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए सही इसका आंसर हो जाएगा, अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न कहता है गल्फ स्ट्रीम का उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महासागरीय दबाव से। चलिए नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो 41 नंबर प्रश्न कहता है चीन की महान दीवार का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा 214 ईसा पूर्व, यही इसका यही सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न, 42 नंबर प्रश्न कहता है भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी, कोचीन इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न को समझिए। 43 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 44वां संविधान संशोधन, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न को समझते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है इसको समझिए। 45 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी 11 मई इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न कहता है 46 नंबर प्रश्न,
कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी, ये सभी का आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न को समझते हैं। 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसको समझिए। तो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसके सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान की दिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करिए तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ग्रेगर मेंडल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है इसको समझिए। 48 नंबर प्रश्न, तो 48 नंबर प्रश्न कहता है कि जोक निम्नलिखित में से किस संघ के संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, एनिलिडा संघ का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है, 49 नंबर प्रश्न। तो 49 नंबर प्रश्न कहता है एक कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न, 50 नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है इसको समझिए। तो 50 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें होमोडोट दांत पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, मछली, यही इसका राइट आंसर है। चलिए आप लोग कमेंट के माध्यम से फटाफट बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में।